आपकी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह खराब है तो उसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए? क्योंकि आज के दौर में हर आदमी जब ज्योतिष के पास जाता है, जो ज्योतिषी के पास जाता है, तो वो सबसे पहले कहता है कि उपाय बताइए कि उपाय क्या है। अब आपको ये भी देखना है कि आपको आपके लिए किस तरह का उपाय सूट करेगा आपको। क्या आप रत्न पहनने के बाद आप वो उपाय आपको फ़ायदेमंद करेगा रत्न पहनना, या आप मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर आप पशु पक्षी की सेवा करके उपाय कर सकते हैं, या समाज की सेवा करके कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है, ये खेल है ऊर्जा का, कि ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, जो आपकी आपके पूरे उन 5 तत्वों में जो मिसिंग एनर्जी है, वो कहाँ से मिलेगी आपको, ये सबसे पहले देखना पड़ेगा। अब इसको नक्षत्रों के आधार पर भी देखा जा सकता है और ग्रहों के आधार पर भी देखा जा सकता है। आमतौर पर मैं लोगों को रत्न की बजाय मंत्रों के लिए ज़्यादा प्रेरित करता हूँ, और मैं मंत्र साधना इसलिए भी करने के लिए कहता हूँ क्योंकि जब मंत्र करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली या उसका जो सीधे तौर पर प्रभाव आपको मिलता है। ये जो है कि शायद मंत्र का उच्चारण करने में आपको दिक्कत आए, संस्कृत में मंत्र हैं, वेद के मंत्र हैं, उनमें कहीं ऐसा कोई गलत प्रभाव नहीं है, उनमें ना ही अशुद्धता है। जैसे आप रत्न लेने भी जाते हैं तो रत्न में अशुद्धता हो सकती है, और जिसके कारण आपको वो प्रभाव नहीं मिलेगा। लेकिन मंत्रों में वो अशुद्धता नहीं है, बस आपके उच्चारण में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। कोशिश करेंगे धीरे धीरे। और मंत्रों में ये भी है कि बीज मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, और ग्रहों के गायत्री मंत्र भी हैं, जो आपको सहूलियत लगे, जो आपको आसानी से आ सके, वो मंत्र आप कर सकते हैं। पहले आप बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं, जो आपके ग्रह से जुड़ा हुआ जब वृक्ष है। जैसे मान लीजिए किसी का मंगल कमज़ोर है तो वो नीम के पौधे का की सेवा कर सकता है, या नीम के पौधे को पानी दे सकता है। गर्मी के दिन है आजकल, तो आप नीम के पौधे को पानी दे सकते हैं, तो मंगल देव को मजबूत कर सकते हैं आप। इसी प्रकार अगर आपके गुरु खराब हैं, आपकी कुंडली में गुरु खराब स्थिति में है, तो आप केले के पेड़ को जल दे सकते हैं। तो ये भी एक उपाय है। इसके अलावा जानवरों की आप सेवा कर सकते हैं, आप गाय को दे सकते हैं दिन के हिसाब से उनको वो चीज़ें। जैसे आपके सूर्यदेव कमजोर हैं आपकी कुंडली में, तो आप उनको गुड़ दे सकते हैं रविवार को। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसको एक पहले सिंपल या साधारण सी दवाइयाँ दी जाती है, उसको पहले एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। जब उस दवाइयों से उसको फ़ायदा होता है और उसके बाद नई रिपोर्ट आती है, तो तब लगता है कि हाँ, इसको एंटीबायोटिक देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, हाई डोज देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तकरीबन यही हमारे ज्योतिष के उपाय भी हैं। तो आप अपनी कुंडली में देखें, और अगर किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं उनसे पूछें कि आपको उपाय कौन से करते हैं और आपके लिए कौन सा उपाय बेहतर होगा।